Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2025 के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी ये रही है कि उसमें कोई ना कोई उनसे मिस्टेक हो गई है। और अगर किसी भी तरह की आपसे कोई गलती हुई है फॉर्म भरने में, चाहे वो आपके कोई इन्फॉर्मेशन भरने से रिलेटेड हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड हो, या फिर इनकरेक्ट डाटा अपलोड करने से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की कोई भी गलती आपने की है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या टाइमलाइन है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, जो आपने एक बार फिल कर दिया वो फाइनल रहने वाला है। तो इसका जो प्रूफ है वो मैं लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन आया था एनटीए की तरफ से 10 अप्रैल 2024 को, जो कि लास्ट ईयर डेट आई थी करेक्शन के लिए नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, उसकी बेस पर मैं बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर क्या क्या चीज़ को करेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया था उसी की बेस पर। ठीक है, अभी इस साल की डेट्स की अगर बात की जाए कि किन किन चीज़ों को आप जो है करेक्ट कर सकते हैं, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो टाइमलाइन है आप करेक्शन करने के लिए वो 9 से 11 मार्च 2025 के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई गलती हुई है आपसे तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। किन किन चीज़ों को करेक्ट कर पाएंगे वो भी मैं इसमें बताऊंगा। आपको डेट ज़रूर ध्यान रखनी है, 9 से लेकर 11 मार्च के बीच में। सिर्फ 3 दिन का टाइम आपके पास है और नॉर्मली 1 से 2 दिन ही दिया जाता है करेक्शन के लिए, तो यहाँ पर 3 दिन का समय इस साल के लिए दिया गया है। इसमें आप करेक्शन कर पाएंगे जो भी करेक्शन करना चाहें। डेट का आपको पता चल गया। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप किस किस चीज़ का करेक्शन कर सकते हैं और अगर आप करेक्शन करेंगे तो क्या उसमें पैसा लगेगा। तो सबसे पहले मैं बात आपको बताऊँ कि पैसा आपको लगेगा करेक्शन करने के लिए, तो उसमें ये डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या चीज़ करेक्ट करना चाह रहे हैं आपके फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अपनी कैटेगरी चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट था जिसने SC ST PWD से अपना फॉर्म भरा था या फिर OBC EWS से अपना फॉर्म भरा था, तो उस केस में उस कैंडिडेट ने पहले भरा होगा 1600 रुपया, या अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसने भरा होगा 1000 रुपया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसको लगा 11 मार्च तक या 9 मार्च तक कि उसका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा और वो अपनी कैटेगरी को चेंज करके जनरल में लाना चाह रहा है, तो ऐसा करने पे क्योंकि पहले उसने कम पैसा भरा था तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उस स्टूडेंट को जमा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट SC ST से पहले उसने फॉर्म को भरा, 1000 रुपये दे दिया, फॉर्म सबमिट हो गया, पूरा उसका फॉर्म कंप्लीट हो गया था और कोई गलती नहीं थी, और अगर कोई गलती थी भी उसने उसको करेक्ट कर लिया। ठीक है, और बाद में उसने अपने आप को चेंज कर लिया जनरल के अंदर, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा 700 रुपया है वो उसको देना पड़ेगा। उसी तरह से कोई EWS या OBC से उस फॉर्म भरा है और बाद में वो करेक्शन के टाइम पर जनरल कैटेगरी में चेंज करना चाह रहा है, तो उसको जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ है वो जमा करना पड़ेगा, तभी उसकी वो कैटेगरी चेंज मानी जाएगी और उसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। या फिर दूसरे ऐसे कैंडिडेट जो जनरल से पहले पार्टिसिपेट किए थे और अब कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, तो उनको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा दे चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है जो पहले पैसा जा चुका है वो NTA आपको लौटाएगा, उसका लौटाने का टाइम तो होता है लेकिन वो अगले साल फॉर्म आता है और इतना ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है। जैसे लास्ट ईयर का अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन NTA निकाला था कि जिनका पैसा एक्स्ट्रा या 2 बार कट गया था वो लोग अपना पैसा वापस ले सकते हैं, तो उसमें रिटर्न का भी पॉलिसी होती है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर बहुत डिले जाके उसका नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी में चेंज कर रहे हैं जहाँ पर आपका फीस जो थी उसमें चेंज आ रहा है, तब आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी चेंज आप कर रहे हैं, चाहे अपने आप फोटो का चेंज कर रहे हैं, चाहे अपने नेम के अंदर कोई चेंज कर रहे हैं, या फिर कोई डाटा में चेंज कर रहे हैं, किसी भी तरह का, या आपके कोई डॉक्यूमेंट ब्लर हो गए थे, मतलब A to Z कोई भी आपकी ऐसी गलती थी जिसमें आपने इनकरेक्ट फिल कर दिया या आपको लग रहा है कि उसको चेंज करना चाहिए, तो उस केस में आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसमें चेंज कर पाएंगे। सिर्फ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा 9 से 11 मार्च के बीच में। इस चीज़ का प्रूफ जो है मैं लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था उसकी बेस पर आपको देता हूँ। तो ये है आपके सामने लास्ट ईयर 10 अप्रैल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आपको बताया गया था कि जो करेक्शन करना है आपको कब से कब तक करना है और क्या क्या चीज़ का करेक्शन कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल का लिंक हर एक उस स्टूडेंट के पास भेजें जो नीट 2025 देने वाला है या नीट एस्पायरेंट है या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। आप सभी को कंप्लीट अपडेट मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड और नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड, वो चाहे MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BOMS, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह के कॉलेज के एडमिशन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है जिसका अपडेट भी आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो हर एक आपको यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका फायदा मिलता रहे। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो लास्ट ईयर की डेट्स तो अलग थी, ठीक है, तो लास्ट ईयर की आप यहाँ से डेट देंगे उसका कोई फायदा नहीं है। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो पैसा देने की मैंने अभी बताया था कि एक्स्ट्रा पैसा किसका लगेगा, यहाँ पर आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है जिसमें दिया गया आपको कि अगर आपने कैटेगरी अपनी चेंज की है तब उस केस में आपको जो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा
आपकी कैटेगरी चेंज करने की वजह से वो आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। ठीक है। फिर दूसरा चीज़ आती है कि किन किन फील्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें करेक्शन नहीं कर सकते। पहला चीज़ आधार रीऑथेंटिकेशन, यानी अगर किसी स्टूडेंट का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया था या दोबारा करने की जरूरत है तो ऐसे स्टूडेंट अपना आधार का वेरिफिकेशन करा सकते हैं जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, सभी के सभी। ठीक है। दूसरा चीज़ आता है कि किन किन फील्ड को आप कर सकते हैं, ऑल फील्ड्स एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यूज्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो आपका मोबाइल नंबर जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, दूसरा ईमेल आईडी, इन दो चीज़ों को छोड़ के आपका और किसी चीज़ को जहाँ पर भी आपको गलती लग रही है आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। हर एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिसको लगता है कि यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है वो करेक्शन कर सकता है 9 से 11 के बीच में। अभी अगर आपकी कोई भी गलती हुई है तो आप ये ना समझें कि आपको उस बेस पर आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या कोई माइनर सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एकदम हड़बड़ी में आ जाते हैं, कोई गलती हो जाती है कि जैसे वो नीट दे नहीं पाएंगे। आपको उस सब की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, और अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है छोटी मोटी तो उसको वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इवन मैंने ऐसा भी देखा, कई लोग इनकरेक्ट डाटा के साथ फॉर्म भरते हैं और उनका एडमिट कार्ड तक आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पर वेरिफिकेशन नहीं होता। जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस टाइम पर काउंसलिंग के टाइम पर आपका वेरिफिकेशन होता है। अभी के लिए डाटा मांग रहे हैं ताकि कोई इनकरेक्ट फॉर्म ना भरे, तो आप अपने तरफ से बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करें कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मांगी है करेक्टली फिल करें, कोई भी गलती ना करें अपने एंड से। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें, उसको करेक्शन का मौका दिया जाएगा, आप उसको करेक्शन कर पाएंगे और आराम से नीट दे पाएंगे। उसके अलावा आपने रजिस्ट्रेशन किया, कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अब मैं उसका ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट कैसे बनाना है और किन किन कैंडिडेट को लगाना है, ये सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जो भी ज़्यादा डाउट वाली क्वेरीज रहती हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मैं उस पर वीडियो ले आता हूँ, तो अगर कोई और भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में उनको कवर कर लें। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।